सभी को शुभ अपराह्न। मेरा नमस्कार। आदरणीय सुश्री ममता रानी, उप प्राचार्य प्रथम पाली, आदरणीय श्री HR चौधरी, उप प्राचार्य द्वितीय पाली, श्री राममिलन राजभाषा प्रभारी प्रथम पाली, श्री संजय शिंदे राजभाषा प्रभारी द्वितीय पाली, सभी उपस्थित विद्वान शिक्षक साथियों एवं कर्मचारी, प्रिय छात्रा एवं छात्राएं और अभिभावकगण, आज 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस रूप में मनाया जाता है। आप सभी को तथा सभी भारतीयों को हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़ा के शुभारंभ की ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। पहले इस दिवस पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। भाषा क्या है या कितने प्रकार का है। पहले हम भाषा का रूप लेंगे तो पहले है माँ की भाषा, यानी कि बच्चा शिशु जब जन्म लेता है तो पहले सर्वप्रथम माँ की संपर्क में आता है, तो माँ जो बोलती है उसी भाषा वो सीखता है या सीखती है। तो कुछ महीने कुछ सालों तक वो माँ की भाषा ही बोलता है, वही उसका बच्चा का वास्तव में मातृभाषा है। लेकिन जब बड़े होता है बच्चा, तब वो समाज में जाता है, घर से बाहर समाज में जाता है, तो वो गांव का भाषा, वो अंचल का भाषा वो सीखता है। वो है दूसरा स्तर का भाषा। फिर जब वो स्कूल या कॉलेज जाता है, वो मातृभाषा यानी कि जो प्रांत का भाषा है, प्रदेश का भाषा है, या जिसको हम आंचलिक भाषा भी कहते हैं, वही है मातृभाषा, जो उस प्रांत का लिखित तथा कथित भाषा हो सकता है। यही इसी कड़ी में भारत की मातृभाषा, भारत एक राष्ट्र होने के नाते इसका मातृभाषा क्या है, जिस भाषा देश की सभी प्रांत, सभी राज्य तथा सभी को जोड़ सकता है, जिसको हम संपर्क की भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको लिंग्वा फ्रैंका बोलते हैं, वही है राष्ट्रभाषा। ये राष्ट्रभाषा का दर्जा जो हमारे देश को मिला है हिंदी को, इसके इतिहास में बहुत वाद विवाद रहा है, लेकिन परिशेष में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में लिया गया, उसको विचार किया गया, या उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, जिसका लिपि है देवनागरी। तो हिंदी को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों लिया गया, इसका बहुत सारे कारण है। एक है कि हिंदी सरल, सहज, सुगम तथा सुबोध्य है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी बोला जाता है। देश के अधिकांश प्रांतीय भाषा भी हिंदी से मिलता जुलता है। तो ये इसी कारण हिंदी को ही सर्वसम्मतिक्रमे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। और आपके सूचनार्थ मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में छोटे बड़े दैनिक समाचार पत्र 5000 से भी ज़्यादा हैं जो हिंदी से हैं। ऐसे हिंदी पत्रिकाएं 1500 से भी ज़्यादा हैं, और हिंदी चैनल 400 से भी ज़्यादा हैं। यही राष्ट्रभाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा क्या है? राजकाज की भाषा, यानी कि अंग्रेजी में जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। तो हिंदी को
राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारा राजभाषा है, लेकिन सभी बच्चे, सभी लोग कोई ना कोई भाषा सीखना चाहिए। कोई अपना प्रांतीय भाषा को छोड़कर, अपना प्रादेशिक भाषा को छोड़कर वो अन्य भाषा भी सीखना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सीखेंगे भाषा, उनका ज्ञान अधिक होगा। दूसरे जगह को जाएंगे तो उनको वहाँ कोई भी समस्या का सम्मुखीन होना नहीं पड़ेगा। कोई भी भाषा सीखना बुरा नहीं है, अधिक से अधिक भाषा सीखें। बच्चे कम से कम एक मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी और कम से कम एक विदेशी भाषा, जो कि अभी हम अंग्रेजी को हमारा विद्यालयों में, विशेष करके केंद्रीय विद्यालयों में चलाया जाता है, ये सब सीखें। उसके उपरांत भी वो कोई भी विदेशी भाषा या कोई भी देश के कोई भी राज्य का भाषा सीख सकते हैं। सीखना आवश्यक है। वो अधिक से अधिक भाषा सीखें। और ऐसे भी क्योंकि सभी भाषा का अपना अपना महत्व है। और आप लोग को विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा तो सीखेंगे ही एक भाषा के रूप में, लेकिन मातृभाषा के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान कराया जाएगा। अब आइए हिंदी यानी कि राजभाषा का संवैधानिक स्थिति। पहले अगर हम इतिहास में जाएंगे तो जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तानी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा एवं उनके प्रयासों से 1925 में संपन्न हुए कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की सारी कार्यवाहियां को हिंदुस्तानी में किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, जो कि देवनागरी लिपि में है। यह संविधान के अनुच्छेद 17 में उल्लिखित है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की सिफारिश पर 1953 में पूरे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि पूरे विश्व में 2006 से 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम लागू हुआ एवं हिंदी राजभाषा एवं अंग्रेजी सहायक भाषा बनी, क्योंकि अंग्रेजी पहले से ही शासन की भाषा थी। हिंदी को पूर्ण राजभाषा बनाने के पीछे अजीब सा तर्क दिया गया था। जब सभी राज्य मान जाएंगे तभी हिंदी को व्यवहार के स्तर पर पूर्ण राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति गठित की गई। 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया। 1975 में गृह मंत्रालय ने स्वतंत्र राजभाषा विभाग बनाया। यह मंत्रालय हिंदी विकास हेतु कार्य करता है। 1976 में राजभाषा संसदीय समिति बनी। 1985 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान बना। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी से संबंधित हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रचार प्रसार प्रचलन को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। आइए कुछ राजभाषा अधिनियम की जानकारी देते हैं। जैसे कि राजभाषा नियम 5 के अनुसार सभी पत्र का आदान प्रदान हिंदी में ही होना चाहिए। हिंदी
प्रश्न का हिंदी में उत्तर होना चाहिए या हिंदी पत्र का जवाब हिंदी में देना चाहिए। धारा 3(3) के अनुसार सभी दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश, ज्ञापन, अधिसूचनाएं, नियम, संविदा, टेंडर, अनुज्ञा पत्र, सूचना ये आदि यही दस्तावेज द्विभाषी में होना चाहिए, यानी कि हिंदी एवं अंग्रेजी में। हिंदी में कार्य करने के लिए देश को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क क्षेत्र, जिसमें कि सभी उत्तर भारतीय क्षेत्र आते हैं, जहाँ का की भाषा हिंदी है, हिंदी भाषी क्षेत्रों बोला जाते हैं। ख क्षेत्र, पूर्व तथा पश्चिम भारतीय क्षेत्र, जिसमें कि पूर्व के सभी राज्यों और पश्चिम के महाराष्ट्र, गुजरात ये सब आते हैं। ग क्षेत्र, सभी दक्षिण भारतीय राज्यों आते हैं। क और ख क्षेत्र में हिंदी के पत्राचार 90% से अधिक होना अनिवार्य है। हालांकि ग क्षेत्र के लिए थोड़ा रियायती दिया गया है, जिसमें कि 60-70% के ऊपर होने से भी चलेगा। तो हम सभी को राजभाषा अधिनियम के अनुसार सभी राजकाज हिंदी में ही करना चाहिए। सभी पत्राचार तथा हमारे कार्यालय संबंधित सभी कार्य हिंदी में ही होना चाहिए। इस हिंदी दिवस में मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे सभी राजकार्य हिंदी में करें। अंत में हिंदी दिवस की शुभ अवसर पर मैं व्यक्तिगत रूप से तथा केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद छावनी परिवार की तरफ से सभी को तथा सभी कार्यक्रम आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ये आशा रखता हूं कि केवल हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाने से हमारा कार्य समापन नहीं हुआ। हम सभी कार्य अपना जो राजभाषा है, अपना राष्ट्रभाषा हिंदी में करना चाहिए। तो आज 14 सितंबर को जो कि हिंदी दिवस है, हम इसका उद्घाटन करते हैं हिंदी पखवाड़ा का, और 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा चलेगा और बहुत सारे इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हैं हिंदी राजभाषा के समिति के तरफ से। अंत में मैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।